Hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था इंटीग्रेशन का बेसिक, ठीक है, उसका जो हमने बेसिक फॉर्मूले कवर अप किए थे, बेसिक थ्योरी कवर अप की थी, ठीक है। और आज हम करेंगे बेटा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं आपको यहाँ पे साइड पे मेथड्स लिख देता हूँ। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड है? सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थर्ड मेथड जो है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमने इंटीग्रेशन करनी। एंड फोर्थ वन इज स्पेशल मेथड्स। कुछ स्पेशल मेथड्स भी हैं हमारे पास जिनका नाम नहीं है और वो भी हम करेंगे। तो सभी की बेटा अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस होंगी। तो पहला जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसकी हम 2 वीडियोस बनाएंगे इसकी सीरीज की, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सीरीज कुछ वीडियोस की आपकी चलेंगी वो चलेंगी इनडेफिनेट इंटीग्रल की और उसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की। तो जो सबसे पहला मेथड है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि मेथड्स हैं थोड़े से ज़्यादा, तो वीडियो बेटा इसकी 2 बनाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन कब यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। अभी तक जो बेटा हमने फॉर्मूलेस पढ़े बेसिक, वहाँ पे फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? एक्स रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन, ई रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन, a रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं sin x, cos x, उनकी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं वो सिंपल x की बात कर रहे हैं। बट अगर x की जगह पे कोई और फंक्शन होगा, मीन्स ax प्लस b होगा, cx प्लस d होगा, या x स्क्वायर होगा, या x क्यूब होगा, इन दैट केस हमने क्या करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मीन्स किसी चीज को हम कुछ वेरिएबल u या t या y पुट करेंगे, ठीक है, फिर पूरे फंक्शन को उसकी टर्म्स में चेंज करेंगे, ठीक है, तो फिर हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। लेट अस सपोज मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं क्या है कि हमारे पास कोई इंटीग्रेशन हमने करनी है f ऑफ u du की, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। और u क्या है? यहां पे कोई भी फंक्शन ऑफ x है। u क्या है? फंक्शन ऑफ x है। अगर तो बेटा x ही है सिंपल, फिर तो आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही कोई नहीं है। बट अगर x की जगह पे कोई और चीज है फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हमारे पास cos x की इंटीग्रेशन है sin x। बट अगर cos ax प्लस b हो, cos x स्क्वायर हो, cos x क्यूब हो, cos cx प्लस d हो, तब क्या करेंगे? तब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस कि यहां पे f ऑफ u du है और u किसका फंक्शन है? gx का, x का फंक्शन है मींस। तो बेटा हम यहां पे एक तो मेरे को वैल्यू चाहिए यहां पे एक u की और दूसरी du की। जो du है दैट इज डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं इसे? डिफरेंशियल। ये चीज बेटा आपने याद रखनी है, दिस इज डिफरेंशियल। एक तो डिफरेंशिएशन होगी ना, जैसे du बाई dx है वो है डिफरेंशिएशन, और अकेला du क्या है? डिफरेंशियल है। तो बेटा du को अगर मैं यहां पे du की वैल्यू निकालना चाहूं तो du को ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? d बाई dx ऑफ u इंटू dx, मतलब तो सेम ही है दोनों का, ठीक है। dx से dx तो कैंसिल हो ही रहा है। सो d बाई dx और u की वैल्यू कितनी है? g ऑफ x, तो dx। सो ये g ऑफ x की डिफरेंशिएशन है तो क्या आ जाएगा? g डैश ऑफ x साथ में dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? u को इन टर्म्स ऑफ x चेंज कर रहे हैं। मीन्स फंक्शन जो है हम चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल जो है चेंज कर रहे हैं। अभी u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? x के ऊपर। तो u को हम किस में चेंज कर रहे हैं? x में। तो यहां पे फिर हम u की वैल्यू फिल कर देंगे और du की वैल्यू फिल कर देंगे और इंटीग्रेशन हमारी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। मीन्स हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो जब वेरिएबल को बेटा चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूट जब करेंगे, जैसे मैंने यहां पे u को फंक्शन ऑफ x सब्स्टिट्यूट किया, तो मैं u को इन टर्म्स ऑफ x पुट कर रहा हूं, तो मेरी इंटीग्रेशन भी अब विद रिस्पेक्ट टू x ही होगी। सो मींस जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तब मैं वेरिएबल चेंज करूंगा, ठीक है। जैसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रही थी, तो लेट अस सपोज मैं अभी विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहा हूं,
तो मेरे को dx नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए फिर dy चाहिए। क्लियर, नया वेरिएबल चाहिए। तो यहां पे था इनिशियली u वेरिएबल, u के विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। अभी मैंने u को इन टर्म्स ऑफ x पुट किया, ठीक है, तो du किसके टर्म्स में आ गया, dx की टर्म्स में आ गया, मींस हमने वेरिएबल कर दिया चेंज। सो ये जो इंटीग्रेशन आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, f ऑफ u की वैल्यू क्या होगी बेटा g ऑफ x, और du की वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं, ये क्या है g डैश ऑफ x इंटू dx। मींस हमने u वाले वेरिएबल को किसमें चेंज कर दिया, x वाले वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो जब हम पुट करेंगे एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल के, जैसे x को y इन टर्म्स ऑफ y पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो देन हमारी इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y ही होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बेसिक फॉर्म, ये तो हो गया बेटा इसका कंसेप्ट जो फंडा है, तो इसके बेसिक फॉर्मूले करते हैं। सबसे पहले लेट अस सपोज यहां पे हमें सबसे पहले मैं बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूं, x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन। x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या थी, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हमने पढ़ी थी बेटा लास्ट वीडियो में। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है x रेज़ टू पावर n की। बट यहां पे अगर x की जगह पे ax प्लस b हो तो फिर क्या करेंगे, मींस x की जगह पे क्या है ax प्लस b है, तो हम यहां पे ax प्लस b को कोई अलग सा वेरिएबल पुट कर लेंगे अपनी तरफ से। तो पुट करेंगे यहां पे ax प्लस b को, लेट अस सपोज मैं y पुट कर लेता हूं। अभी मैं x को किस में चेंज कर रहा हूं, y में, तो dx की जगह पे dy होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जब मैं डिफरेंशियल निकालूंगा तो a तो रहेगा एज इट इज, x का डिफरेंशियल dx और b की डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल जीरो, कांस्टेंट की जीरो होती है, और y का डिफरेंशियल dy। सो a इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, dy के, मेरे को यहां पे सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो dx किसके इक्वल आ जाएगा 1/a इंटू dy। सो मैंने dx को किसकी टर्म्स में लिख लिया बच्चे, dy की टर्म्स में लिख लिया। तो देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन होगी, ये वाली जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगी, अभी इसकी वैल्यू तो y है, y रेज़ टू पावर n, और dx की वैल्यू 1/a इंटू dy। 1/a कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। सो y रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, y रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। सो y की वैल्यू ax प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे ax प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 इंटू a प्लस कांस्टेंट c। सो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन या इंटेग्रल या एंटी डेरिवेटिव। सो मैं डायरेक्टली देखूं तो x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला क्या था, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। अगर ax प्लस b रेज़ टू पावर n है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आ रही है, ax प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, और डिवाइड में a भी आ रहा है प्लस कांस्टेंट c। अभी ये तो है बेटा सब्स्टिट्यूशन से हम कर रहे, अगर इसका शॉर्टकट करना हो तो एक ही लाइन में हो जाएगा। शॉर्टकट क्या है, हम करेंगे यहां पे फर्दर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था वैसे ही हम इंटीग्रेशन में करेंगे फर्दर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां पे बच्चे देखो ध्यान से, x की जगह पे क्या है ax प्लस b, मींस फंक्शन ऑफ x है। अगर x की जगह पे फंक्शन ऑफ x हो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, तो हम क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, फर्दर उसकी डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, बट करते थे मल्टीप्लाई में। यहां पे भी फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे बट करेंगे डिवाइड में। देखो क्या है, अभी x की जगह पे फंक्शन ऑफ x है, तो यहां पे इसकी जब इंटीग्रेशन आएगी तो क्या आ जाएगी, ax प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। मींस x की जगह पे, यहां पे x की जगह पे क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो फॉर्मूला सेम लगेगा, बट हम यहां पे डिवाइड में इसकी डिफरेंशिएशन लगा देंगे, ax प्लस b प्लस कौन सी, ये है बेटा इसका शॉर्टकट मेथड। अभी देखो यहां पे भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड में तो लग रहा है ये, देखो तो ax की डिफरेंशिएशन a और b की 0, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, तो इसकी डिफरेंशिएशन a आ जाएगी, ax की a और b की 0। यही फॉर्मूला आ गया ना, बट एक लाइन में आ गया। तो अगर तो क्वेश्चन आपका सिंपल है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करोगे बोर्ड्स में। ठीक है, बट अगर ये क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है तो फिर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सारे बेटा इसी कंसेप्ट से ही चलेंगे।
नेक्स्ट देखो, हमने जैसे यूज किया था 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log mod of x प्लस कॉन्स्टेंट c, बट लेट अस सपोज 1/ax प्लस b होगा, देन उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। अभी यहां पे x की जगह पे क्या है, ax प्लस b, तो मैं पुट कर देता हूं यहां पे ax प्लस b को लेट अस सपोज y ही पुट कर देता हूं। इसका डिफरेंशियल निकालूंगा तो a एज इट इज, x का डिफरेंशियल dx, b का डिफरेंशियल 0 और y का dy। सो a dx किसके इक्वल हो जाएगा, dy के, और dx की वैल्यू 1/a इंटू dy। मीन्स x को इन टर्म्स ऑफ y पुट कर दिया हमने, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटेग्रल हमारा, इंटीग्रेशन हमारी 1/y और dx की जगह पे 1/a इंटू dy। सो 1/a तो बेटा बाहर निकाल दो, 1/y dy, 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी, log mod of y प्लस कॉन्स्टेंट c, और y की बच्चे वैल्यू कितनी है, log mod ax प्लस b प्लस कॉन्स्टेंट c। सो फॉर्मूला तो देखो, जैसे 1/x की इंटीग्रेशन log mod x है, तो मैं डायरेक्ट अगर करूं तो क्या हो जाएगा, log mod of 1/x की है log mod of x, अभी x की जगह पे क्या है, फंक्शन ऑफ x, सो फॉर्मूला सेम रहेगा, log mod of ax प्लस b, मीन्स log mod of 1/x की log mod of x है, 1/ax प्लस b की log mod of ax प्लस b, x की जगह पे ax प्लस b है, x की जगह पे फंक्शन ऑफ x है, फॉर्मूला सेम रहेगा। फर्दर डिवाइड में कर देंगे डिफरेंशिएशन किसकी, ax प्लस b की। तो जब फर्दर बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, वो करते हैं डिवाइड में, ax की डिफरेंशिएशन a और b की 0 प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है ना। तो अगर हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, वो करेंगे डिवाइड में, बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन वो करेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, फर्क है दोनों में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करते हैं, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख सकता हूं इसके, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर लिखेंगे बेटा, तो e रेज टू पावर, लेट अस सपोज में आ जाता है e रेज टू पावर ax प्लस b, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e रेज टू पावर ax प्लस b, फर्दर ax की डिफरेंशिएशन a और b की 0 प्लस कॉन्स्टेंट c। अभी a रेज टू पावर x का किया था, लेट अस सपोज a रेज टू पावर nx प्लस m आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर nx प्लस m डिवाइड में log a। ये तो स्टैंडर्ड ही फॉर्मूला था कि a रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, a रेज टू पावर x डिवाइड में log a। फर्दर nx की डिफरेंशिएशन n और m की 0 प्लस कॉन्स्टेंट c। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूला है, अभी साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज x, बट अगर साइन ax प्लस b आ गया तो इंटीग्रेशन माइनस कॉज ऑफ ax प्लस b, फर्दर ax की a और b की 0 प्लस कॉन्स्टेंट c। वैसे ही कॉज ऑफ ax प्लस b, कॉज x की इंटीग्रेशन साइन x, सो कॉज ax प्लस b की साइन ax प्लस b, फर्दर ax की a और b की 0, ये प्लस कॉन्स्टेंट c। तो वैसे ही बाकी जो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, बट अगर सीकेंड स्क्वायर ax प्लस b होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगी, tan ऑफ ax प्लस b, फर्दर डिवाइड में ax की और b की 0 प्लस कॉन्स्टेंट c। वैसे ही जो लास्ट वाले 3 फॉर्मूले हैं आपके, सीकेंड x tan x का, कोसेकेंड x cot x का और कोसेकेंड स्क्वायर x का, डायरेक्ट वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा आपके जो फंडा है, बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है वो। तो सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे इस केस में, जो x की जगह पे होगा उसको हम करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूट। ये तो आगे पहला टॉपिक आपका बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। सेकंड जो आपका बेटा इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा वो क्या, भी ये ध्यान से सुना, ये फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन में, स्टैंडर्ड पहले लिखता हूं, नीचे फंक्शन होगा और ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा। ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही बेटा मेथड है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन की अभी तक, बेसिक फॉर्मूले। अभी बेसिक फॉर्मूले कर लिए, अभी हम उसके मेथड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव होगा, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग मॉड ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट c। ये भी सब्स्टिट्यूशन से होगा। कैसे, हम यहां पे जो फंक्शन है उसको पुट कर देंगे t, फंक्शन को क्या पुट कर देंगे t, तो इसका जब मैं डिफरेंशियल निकालूंगा क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x साथ में dx इज इक्वल टू dt। या ऐसा भी लिख सकता हूं अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है तो t किसकी इक्वल है, f ऑफ x के, dt क्या होगा d बाय dx इंटू t साथ में dx, ऐसा होगा ना। और t क्या है बेटा, f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x साथ में dx, सिंपल।
सो डी टी कितना आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कितना आ गया डी टी, तो नीचे क्या आ गया एफ ऑफ एक्स कितना है टी, सो 1 अपॉन टी इंटू डी टी, 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी लॉग मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, सो टी की वैल्यू कितनी है बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आ गई आपकी इंटीग्रेशन। ये मैं फॉर्मूले की डेरिवेशन कर रहा हूं कि फॉर्मूला डिराइव कैसे किया। क्वेश्चंस में भी हम बेटा ऐसा ही करेंगे, क्या करेंगे हम करेंगे डिनोमिनेटर को पुट, कोई y वेरिएबल t वेरिएबल, डिनोमिनेटर को पुट करेंगे y या t, उसका डिफरेंशियल लेके न्यूमरेटर बनाना है हमने, क्लियर, क्या करना है डिनोमिनेटर को पुट करना है y या t, उसका डिफरेंशियल लेके न्यूमरेटर बनाना है। यहीं पे भी ये कर रहे हैं बेटा, हमने f ऑफ x को t पुट किया, उसका डिफरेंशियल निकाला, तो dt किसके इक्वल आ गया f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। मींस हम क्या बना रहे हैं न्यूमरेटर बना रहे हैं, डिनोमिनेटर को t पुट किया और क्या बनाया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन गया तो ये क्या आ गया dt के इक्वल, और ये है 1 बाई टी, मतलब t सॉरी, सो 1 बाई टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी लॉग मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, और t की वैल्यू कितनी है f ऑफ x। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बड़ा सिंपल सा फंडा है ये वाला, ठीक है। अभी इसके मैं क्वेश्चंस भी करता हूं, ठीक है। लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, इसकी इंटीग्रेशन करो, कहता है 1 अपॉन साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अभी देखने को ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, देखने को लगेगा कि इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, बड़ा लेंथी हो जाएगा, बट फॉर्मूले के हिसाब से देखो यहां पे सॉरी उल्टा आएगा ना, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी ऊपर आ जाएगा अकेला कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, उल्टा आ जाएगा। हाँ जी, तो रैशनलाइज नहीं करना इसको, हम ये वाला फंडा यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे देखो मेरे को इतना पता है कि 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0 और साइन एक्स की कॉस एक्स, मींस नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मेरे को दिख रहा है, तो मैं क्या पुट करूंगा यहां पे डिनोमिनेटर को पुट करूंगा y, ठीक है। 1 की डिफरेंशियल 0, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos और x का डिफरेंशियल dx, मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस में हमने करना कैसे है, और y का डिफरेंशियल dy, तो बेटा cos x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dy के इक्वल, तो मेरा क्या बन गया न्यूमरेटर, सो i किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा dy और नीचे क्या है ये y, सो 1 बाई वाई इंटू डी वाई, 1 बाई वाई की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ y प्लस कॉन्स्टेंट c, सो y की वैल्यू यहां पे क्या है बेटा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। सो यहां पे देख के क्वेश्चन को आपको पता लगेगा एक्सपीरियंस के हिसाब से कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका लगभग बन रहा है पूरा का पूरा डेरिवेटिव। सो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो लॉग मॉड ऑफ फंक्शन। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला कब लगाएंगे अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे यूज होगा, तो अभी ये तो क्वेश्चन है ही इसका, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो एक लाइन में बन जाएगा। शॉर्टकट तो आप कर लोगे एमसीक्यू के लिए, वो तो ठीक है, बट अगर बोर्ड्स में करना हो तो ये पूरा का पूरा मेथड से ही बेटा करोगे, ठीक है। अभी हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एक आध और एग्जांपल हो जाएगी ना तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। चलो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, फॉर्मूला यहीं पे रहने देता हूं, मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि इसकी इंटीग्रेशन करो 1 बाई एक्स लॉग एक्स। अभी देखने को ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, आपको देखने का लगेगा पता नहीं कैसे इंटीग्रेशन करें इसकी, ठीक है, बट ये है बहुत आसान। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 बाई एक्स बाई लॉग एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा कंसेप्ट है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाई एक्स, मींस नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो क्या पुट करेंगे यहां पे log x को t, सो log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का डिफरेंशियल dx और t का डिफरेंशियल dt, सो यहां पे i किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाई एक्स dx, ये पूरा का पूरा कितना आ गया dt और डिवाइड में t, और 1 बाई t की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा log mod ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट c, सो t की वैल्यू यहां पे कितनी है log x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये बेटा आ गई इसकी इंटीग्रेशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, है ना, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बेटा। ये हमने क्या किया यहाँ पे 1 बाई एक्स ऊपर ले गए, एक्स ऊपर ले गए, तो ये नीचे फंक्शन है log x और उसकी डिफरेंशिएशन है 1 बाई एक्स। सो अगर तो ये क्वेश्चन के अंदर कहीं पे फॉर्मूला यूज होगा तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको पूरा का पूरा बेटा ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा।
यहां पे log x को t पुट किया, log x की डिफरेंशिएशन 1/x dx, मीन्स हम डिनोमिनेटर को पुट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं यहां पे, न्यूमरेटर बना रहे हैं। बस ये चीज का आपने ख्याल रखना है यहां पे, ठीक है। तो ये बेटा आपका इसका जो फर्स्ट मेथड है। अभी इसके बेस पे कुछ फॉर्मूले हैं आपके, इसी के बेस के ऊपर, ठीक है। मैं सीधा का सीधा यहां पे सिर्फ आपको लिख देता हूं बेटा कि फॉर्मूला ये वाला क्या है। फॉर्मूला नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, लॉग मॉड ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट c, ये है इसका फॉर्मूला। इसके बेस के ऊपर देखो बेटा, अभी तक हमने tan x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। हमने किसकी इंटीग्रेशन पढ़ी, sin x cos x secant square x की, ठीक है। secant x sin x की, cosecant x cot x की और cosecant square x की। तो यहां पे अभी तक हमने tan x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट c, या फिर लॉग मॉड ऑफ secant x। अभी ये आ जाए तो ये तो आ ही जाएगा, है ना। ये आया कैसे फॉर्मूला, देखो tan x को लिख सकते हैं बच्चे sin x बाय cos x। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो पुट करेंगे यहां पे cos x को t, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x और x का डिफरेंशियल dx और t का dt। हमें क्या चाहिए, sin x dx, माइनस नहीं चाहिए तो माइनस उस जगह शिफ्ट कर दो। तो sin x dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस dt। अभी ये क्या आ जाएगा, sin x dx की वैल्यू माइनस dt, तो डिवाइड में cos x क्या हो जाएगा, t। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो माइनस बाहर, सो 1/t dt। 1/t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, log mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट c। तो t की वैल्यू यहां पे कितनी है, cos x। सो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस log mod ऑफ cos x प्लस c। सिंपल है ना, इजी सा फॉर्मूला है। तो अगर मैं माइनस लॉग m रेज टू पावर n log m इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, log ऑफ cos x की पावर -1। सो cos x की पावर -1 मींस 1/cos x, और 1/cos x कितना होगा, secant x। तो पहले वाला आ गया तो दूसरे वाला तो इजी ही है, ठीक है। सो बेसिक फंडा यही है बेटा इसका कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो बनाओ ना, यहां से कुछ टर्म अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, यहां से माइनस शिफ्ट करके वहां पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन है, इसको मैं अभी रब करता हूं डेरिवेशन को, ठीक है। अपने फॉर्मूला ही आपको इसके याद रखने। नेक्स्ट है बेटा आपकी tan x, वैसे ही cot x। cot x की इंटीग्रेशन भी नहीं है आपके पास। सो cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log mod ऑफ sin x प्लस कांस्टेंट c, या फिर माइनस लॉग मॉड ऑफ cosecant x प्लस कांस्टेंट c। tan cot x क्या होता है, cos x बाय sin x, cos x बाय sin x। ये तो सीधा ही सीधा है ना, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, sin x की डिफरेंस इन cos x डिफरेंशियल dx। सो नीचे फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है log mod ऑफ sin x आ जाएगा। तो sin x किसका इनवर्स है, cos x का, 1/cos x लिख सकते हैं उसको, cosecant x सॉरी, ठीक है, cosecant x। सो ये इसके ये फॉर्मूले आ गए। और कौन से फॉर्मूले हैं जिसकी इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पता हमें, एक secant x की नहीं पता बेटा। secant x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log mod ऑफ secant x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट c, या फिर log mod ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये कैसे आया, हमने किसकी इंटीग्रेशन करनी है यहां पे, secant x की। secant x की इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, अपनी तरफ से secant x प्लस tan x मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो secant x प्लस tan x। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x, डिवाइड में secant x प्लस tan x। अभी ध्यान से देखना, tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x और secant x की डिफरेंशिएशन secant x tan x। सो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो क्या इंटीग्रेशन आ जाएगी, log mod ऑफ फंक्शन, सिंपल एज इट इज, बहुत ही सिंपल है। ये पहला फॉर्मूला। सेकंड tan π/4 प्लस x/2 कैसे आया, वो इसको आया। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, log तो बाहर एज इट इज रहेगा, साथ में बेटा प्लस कांस्टेंट c भी आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो log तो मेरे को पता बाहर रहना ही रहना। तो क्या है यहां पे, secant x प्लस tan x, इसको secant x प्लस tan x। secant x क्या है, 1/cos x, और tan x क्या है, sin x बाय cos x। तो क्या आ जाएगा बच्चे, cos x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस sin x अपॉन cos x। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a,
डिवाइड में cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 1 को क्या पुट कर सकता हूं मैं, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, ताकि ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सके। ठीक है, डिवाइड में cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ऊपर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, डिवाइड में a माइनस बी a प्लस बी, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का एक पावर कैंसिल, क्या बच जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, डिवाइड में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अभी जब भी cos प्लस साइन तो cos माइनस साइन हो तो हम क्या करते हैं, फिर मैं यहीं से स्टार्ट हो जाता हूं। ठीक है, इसको देख लो, सीकेंड को 1 बाई कॉस, टेन को साइन बाई कॉस। ठीक है, तो फिर यहां पे साइन एक्स को क्या पुट किया, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो कॉस 2a का पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 को क्या पुट किया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पे cos x बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा सभी को, सो cos x बाई 2 डिवाइड में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइड में cos x बाई 2, और पूरे के डिवाइड में cos x बाई 2 बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइड में cos x बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन x बाई 2 डिवाइड में 1 माइनस टेन x बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये आ गया। तो ये ऐसे फॉर्मूला आएगा डिराइव होकर, सिर्फ ब्रैकेट ही मैंने की, सॉल्व बाहर तो लॉग ही है बेटा, बाहर तो एज इट इज ही है। तो ये सिंपल सा है इसका डेरिवेशन, क्लियर। सो ये आपके आ गए 3 फॉर्मूले सीकेंट एक्स का। उसके बाद बेटा देखो कोट एक्स का हो, सॉरी कोसिकेंट एक्स का। ठीक है, तो क्या होगा कोसिकेंट एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, लॉग मॉड ऑफ कोट एक्स, सॉरी कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस कांस्टेंट सी। एक तो ये फॉर्मूला बेटा इसका कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, दूसरा है लॉग मॉड ऑफ टेन एक्स बाई 2, लॉग मॉड ऑफ टेन एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी, ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो ये भी इसी से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है पहले वाला। तो क्या करेंगे, अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, जैसे यहां पे मैंने किया था। ठीक है, तो आपकी इंटीग्रेशन, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये बेटा यही फॉर्मूले हैं किसके बेस के ऊपर, सेकंड के ऊपर, नीचे फंक्शन ऊपर उसके डेरिवेटिव के बेस के ऊपर, ये 4 फॉर्मूले हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। टेन एक्स की इंटीग्रेशन, कॉट एक्स की, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। हाँ जी, सो नेक्स्ट जो आपका बच्चे थर्ड मेथड है वो क्या है, थर्ड मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की पावर एन साथ में उसका डेरिवेटिव। इसके जो फॉर्मूला है क्या है, फंक्शन की पावर एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अभी ये कैसे आया, ये भी सब्स्टिट्यूट करके आया। देखो हमारे पास, हमने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी, यहां पे मैं पुट कर दूंगा एफ ऑफ एक्स को टी, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और टी का डिफरेंशियल डी टी। ठीक है, सो देयरफॉर आई किसके इक्वल आ जाएगा, ये है वाई, सॉरी टी, टी रेज टू पावर एन, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी टी। सो इसकी इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, टी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1। तो पिछले फॉर्मूले, इस फॉर्मूले डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना। पिछले फॉर्मूले में क्या था कि हम डिनोमिनेटर को पुट करते थे और न्यूमरेटर बनाते थे। क्या करते थे, डिनोमिनेटर को पुट करते थे, क्या बनाते थे, न्यूमरेटर। यहां पे फंक्शन को पुट कर रहे हैं और साथ में उसका डेरिवेटिव बना रहे हैं। मींस एफ ऑफ एक्स को टी पुट किया तो क्या बनाया, उसका डेरिवेटिव साथ में बनाया बेटा। ठीक है, तो डेरिवेटिव साथ में जब बन गया तो वेरिएबल एक्स से किस में आ गए, हम टी में आ गए। सो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टी रेज टू पावर एन, सॉरी डी टी। ठीक है, और ये टी रेज टू पावर एन है, और टी रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1। तो ये बेसिक सा फंडा है इसका, इसकी डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन पे नहीं जाते, सीधा ही हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि फंक्शन की पावर एन प्लस 1, ठीक है, डिवाइड में एन प्लस 1 हो। तो फॉर एग्जाम्पल कि लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सिंपल सा फंक्शन है कि ax प्लस बी रेज टू पावर n, ठीक है, और साथ में
ए डी एक्स हो। ठीक है, अभी हमने इसकी करनी है इंटीग्रेशन, ये ध्यान से देखना। यहां पे ये फंक्शन है, इसकी पावर n है, साथ में उसका डेरिवेटिव, ए एक्स की डिफरेंशिएशन है और बी की 0, फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव है। अगर ये तो सिंपल करना तो सिंपल भी कर सकते हैं, ए बाहर निकाल के। अगर नहीं करना तो इस कंसेप्ट से करना है, तो यहां पे ए एक्स प्लस बी को पुट करो टी। ठीक है, ए एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, बी का 0, टी का डी टी। सो ए डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के। तो ए डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी टी के। तो क्या आ जाएगा, टी रेस्ट पावर एन इंटू डी टी। सो इसकी इंटीग्रेशन टी रेस्ट पावर एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो टी रेस्ट पावर, टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1। सो ये सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ए बाहर निकाल दूँ, बट अगर मैंने इसी मेथड से करना तो ऐसे कर सकता हूँ। अभी इसके भी कुछ सब्स्टिट्यूशन रूल्स हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, कि यहां पे हमने फंक्शन को पुट करना है टी। किस फंक्शन को पुट करना है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम सर्कुलर फंक्शन को टी पुट कर सकते हैं। सर्कुलर फंक्शन क्या होता है, जिसकी पॉजिटिव पावर हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक ले लेता हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल है, log x का स्क्वायर डिवाइड में x इंटू डी एक्स। अभी मैं इसको लिख सकता हूं बेटा ऐसे, log x का स्क्वायर साथ में 1/x इंटू डी एक्स। यहां पे log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x, इतना मेरे को पता है, पर log x की पावर 2 है। ठीक है, तो यहां पे सर्कुलर फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जिसकी पावर पॉजिटिव है। तो log x की पावर पॉजिटिव है, तो यहां पे मैं log x को क्या पुट करूंगा, t। log x की डिफरेंशिएशन 1/x और x का डिफरेंशियल dx, t का डिफरेंशियल dt। देखो मैंने फंक्शन को पुट किया तो क्या बनाया, साथ में उसका डेरिवेटिव। सो क्या आ जाएगा, t रेस्ट पावर 2 साथ में dt। ये आ गया t रेस्ट पावर 2, ये कितना आ गया बेटा, dt। सो t रेस्ट पावर 2 की इंटीग्रेशन t रेस्ट पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट c। सो t की वैल्यू कितनी है, log x रेस्ट पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस कांस्टेंट c। तो सबसे पहले जो इसमें मेथड है, फंक्शन की पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव, तो सबसे पहले क्या है, किसको पुट कर सकते हैं, सर्कुलर फंक्शन को। ठीक है, सर्कुलर फंक्शन मींस वो फंक्शन है जिसकी पावर पॉजिटिव है। दूसरा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होगा, जिसकी नेगेटिव पावर होगी यहां पे। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ ऐसी गिवन है कि ऊपर cos x है, नीचे है √1 प्लस sin x। अभी ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगी, देखने को तो लग रहा है कि 1 की डिफरेंशिएशन 0 है और sin x की cos x है, मींस नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनना चाहिए, बट साथ में √p है बेटा। तो हमारे पास इस केस में दो ही कंसेप्ट होते हैं, या तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनेगा, या फिर आपका फंक्शन की पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव बनेगा। अभी इसको मैं क्या करूंगा बच्चे, इसको ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin x की पावर -1/2 साथ में cos x dx। तो ये नेगेटिव पावर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारा, तो इसको पुट करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स को t पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का cos x और x का डिफरेंशियल dx और t का डिफरेंशियल dt। सो cos x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। तो ये dt आ गया बेटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन में, t रेस्ट पावर -1/2 साथ में dt, और t रेस्ट पावर -1/2 की इंटीग्रेशन t रेस्ट पावर 1/2 डिवाइड में t 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। सो 2√t प्लस कॉन्स्टेंट c। सो √t, t की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 प्लस साइन t, इसकी पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। सो देखने के तो यही लग रहा था कि ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, बट उसके पावर भी तो देखनी ना साथ में। अगर तो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो फिर तो ठीक है, बट यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव, इसकी पावर √ है। ठीक है ना, 1 पावर नहीं है, 1/2 पावर है। अगर कुछ और होगी तो फिर हम उसको यही मेथड से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इजी सा है। पहला मेथड क्या है, सर्कुलर फंक्शन, दूसरा क्या है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा, तब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, थर्ड वन यहां पे मैं यहां से रब कर देता हूं पहले। ठीक है, थर्ड वन, अगर हमारा e⁻x में कोई फंक्शन होगा या a⁻x में कोई फंक्शन होगा, तो इसको पुट करेंगे y या t। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इसने बोल दिया e⁻tan 1x डिवाइड में 1 प्लस x के dx, इसकी इंटीग्रेशन करो, तो यहां पे इसको पुट करूंगा y या t। tan 1x को t पुट कर दें,
tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का डिफरेंशियल dx साथ में dt। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, dx यहां पे हम फर्दर में x का डिफरेंशियल करूंगा dx। क्लियर? तो यहां पे बेटा ये देखो ध्यान से कि 1/1 प्लस एक्स के dx ये कितना आ गया dt के इक्वल, तो ऊपर क्या आ जाएगा e रेस टू पावर t साथ में dt। सो e रेस टू पावर t की इंटीग्रेशन e रेस टू पावर t प्लस कॉन्स्टेंट c, और t क्या है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका आ गया थर्ड मेथड। इसमें फोर्थ जो है सब्स्टिट्यूशन का रूल, वो क्या है देखो, जो फोर्थ रूल है आपका वो है कि log के अंदर जो होगा या cos x, cos, sin, tan, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके जो भी एंगल होंगे, ठीक है ना, log वाला होगा, इसको क्या पुट करेंगे हम t या y पुट करेंगे। ये इसका बेटा फोर्थ है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे ये चीज आ जाए कि cos ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइड में अंडर रूट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करो, देखने को तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ये जो एंगल है इसको पुट करूंगा t। सो अंडर रूट एक्स को क्या पुट कर दूंगा t, अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे को क्या चाहिए 1/अंडर रूट एक्स चाहिए, 2 नहीं ना चाहिए, तो 2 कर दो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 dt आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसकी इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा cos t और साथ में इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है 2 dt, सॉरी 2 dt, 2 बाहर चला जाएगा तो cos t dt, cos t की इंटीग्रेशन माइनस साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट c, सो -2 साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट टी, और टी की वैल्यू फिल कर देंगे यहां पे अंडर रूट एक्स लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं। ठीक है, बेसिक से हैं, 4 मैंने बताया आपको। अगर फंक्शन की पावर n है साथ में उसका डेरिवेटिव है तो आपके पास 4 ही ऑप्शंस हैं, या तो आप सर्कुलर फंक्शन को टी पुट करते हो जिसकी पावर पॉजिटिव हो, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को टी पुट करते हो जिसकी पावर नेगेटिव हो, सबकी एग्जांपल करवा दी। जो e की पावर में फंक्शन होगा या a की पावर में फंक्शन होगा उसको भी हम टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर log की जो अंदर है या cos x sin x tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है तो इसको भी क्या पुट कर सकते हैं, हम टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके मेथड्स जो हैं सब्स्टिट्यूशन के वो बहुत ही ज़्यादा हैं, एक वीडियो में ये कवर अप नहीं होंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, जो इसके नेक्स्ट मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इसकी कोशिश करूंगा मैं कि एक ही वीडियो में ये अगले जो मेथड्स हैं उसके कवर अप हो जाएं, नहीं तो 2 वीडियोस बना लेंगे। तो आज का टॉपिक बेटा इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। गुड बाय बेटा।